शिवाजीनगर, मैं दिनेश, फिजिक्स फैकल्टी आपके सामने सर्कुलर मोशन का नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आ रहा हूँ। हमने जैसा कि कल वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में बहुत कुछ जान लिया था, तो आज हम लोग फिर वही कॉन्सेप्चुअल बेस कुछ एक आधे क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन के लिए आप लोग पेन और कॉपी ले लीजिएगा। सबसे पहले आप ट्राई करिएगा, फिर मैं तो ट्राई करता ही हूँ, ठीक है ना। तो लगे रहिएगा, अच्छे से पढ़िए। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए सर, पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास में। मान लीजिए हमारे पास में एक कोई पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक ना। ये कोई पार्टिकल है, ये कोई स्ट्रिंग मान लीजिए, इस स्ट्रिंग का लेंथ है L, समझ नहीं आता आपको। इस स्ट्रिंग का लेंथ है L और यहाँ पर इस पार्टिकल को स्पीड दिया गया है v0 की वैल्यू दी रखी है √10 g L दे रखा गया है और इस पार्टिकल को वो घुमाते हैं इस तरीके से। तो अब एक बात बताओ, √10 g L है, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट पे तो मतलब यहाँ पर तो चली जाएगी, तो चक्कर क्या हो जाएगा, इसका पूरा कंप्लीट एक चक्कर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, एक चीज हमें कुछ चीजें फाइंड आउट करनी है। एक तो यहां पर समझ में आता है आपको, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द टेंशन, फाइंड द टेंशन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड द टेंशन इन हॉरिजॉन्टल, इस जगह पर हॉरिजॉन्टल पे पता करना है, इस जगह पर हॉरिजॉन्टल पर एंड हाईएस्ट पॉइंट पे पता करना है, हाईएस्ट पॉइंट पे पता करना है, ठीक है। और सी क्वेश्चन है हमारे पास में, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with a vertical upward, मतलब ऊपर से 60 डिग्री। तो ऊपर से 60 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर कहीं पर फाइंड आउट करना है आपको, मतलब ये एंगल होगा आपका 60 डिग्री, समझ में आता है आपको। तो हमें टेंशन कहां पे निकालनी है, एक तो टेंशन आपको यहां पर निकालनी है और एक टेंशन यहां पर निकालनी है और एक टेंशन यहां पर निकालनी है, ठीक है ना। तो हम एक टेंशन को नाम दे देते हैं, इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं क्या, A, इस वाले पॉइंट को क्या नाम दे देते हैं, B, और इस वाले पॉइंट को नाम क्या दे देते हैं हम लोग, C दे देते हैं नाम, ठीक है ना सर। निकालने की कोशिश करते हैं, देखिए करते हैं हम लोग। आप लोग इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। कोशिश करेंगे तभी आपको, अब चलो अच्छा देखते हैं क्वेश्चन क्या हो रहा है। देखिए हमें सबसे पहले कहां पे फाइंड आउट करना है, हमें हॉरिजॉन्टल पे पता करना है। तो अगर हॉरिजॉन्टल पे पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो हम एफबीडी बना लेते हैं। क्यों सर, एफबीडी बनाएंगे ना। अगर इसका मास भी कितना दे रखा है आपको m, तो नीचे क्या लगेगा आपका mg, समझ में आता है आपको। और इधर क्या लगेगा आपका, टेंशन लगेगा, और बॉडी किधर जा रही होगी, ऊपर जा रही होगी, ठीक है ना। तो इसको वेलोसिटी क्या मान लेते हैं, va। तो अब एक चीज देखो जरा, समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर जो t जो जनरेट कर रहा होगा वो कौन जनरेट कर रहा होगा, ये va जनरेट कर रहा होगा। तो t mva², और इसकी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, L, तो ये क्या हो जाएगा L। तो m तो पता है, L पता, va नहीं पता है, तो va निकालना है। तो va कैसे निकाल सकते हैं, va कैसे निकाल सकते हैं, va निकालने के लिए हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम करने की जरूरत थोड़ा ना है, हम va निकाल सकते हैं बाय EC। तो बाय EC आप निकाल लें, बाय EC। EC बोले तो क्या होता है, EC मतलब कल बताया था आपको, एनर्जी कंजर्वेशन। क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब यहां का एनर्जी प्लस यहां का एनर्जी इक्वल टू यहां का एनर्जी। तो इस वाले पॉइंट का नाम हम क्या दे देते हैं, बॉटम पॉइंट, या इसका नाम दे देते हैं आप इनिशियल पॉइंट, मतलब हम इसको नाम दे देते हैं EI इक्वल टू, मैं क्या नाम दे देता हूं, EA, ठीक है ना। तो यहां का एनर्जी आप सबसे पहले देखिए, यहां पर क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्या नहीं होगा ना। तो यहां पर अगर कोई भी एनर्जी नहीं होगा तो सिर्फ क्या होगा, आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv0², ठीक है, हाफ mv0² इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, यहां पर की एनर्जी लिखेंगे, तो हाफ mv a²। लेकिन कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगी,
कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगी सर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई, कितना ऊपर चला गया होगा, एन तो ऊपर चला गया होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं mgl। और थोड़ा सही से लिखें, v नॉट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 10gl लिख सकते हैं ना, मतलब v नॉट स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालना है ना, तो v नॉट की वैल्यू करी है तो v नॉट स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 10gl हो जाएगा। तो अब देखिए सर जी हम लोग क्या करते हैं, यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, हाफ m v नॉट स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख देता हूं 10gl। ठीक है सर, अब यहां पर देखिए हाफ m v a स्क्वायर, हाफ m v a स्क्वायर प्लस m g l। समझ में आता है आपको, बताइए ये क्वेश्चन समझ में आई कि नहीं आई। तो m क्या हो जाएंगे छम्मा छम्मा छम्मा, m क्या हो गया छम्मा छम्मा छम्मा। अब एक चीज देखिए 2 5 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं 5gl इक्वल टू 5gl इक्वल टू, जब समझने की कोशिश करिएगा 5gl इक्वल टू v a स्क्वायर बाय 2 प्लस, और देखिए जरा प्लस gl। अब एक काम करें एलसीएम ले लेंगे आप, एलसीएम ले लेंगे आप, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा 2gl हो जाएगा, ठीक है ना, और ये 2 इधर आ जाएगा, तो देखिए इधर कितना हो जाएगा 10gl इक्वल टू va स्क्वायर प्लस 2gl। इसको ले आए आप इधर, तो va स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, va स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 8gl, va स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा 8gl। समझ में आता है आपको, va स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा 8gl, और इस va स्क्वायर की वैल्यू को कहां पे पुट कर दें आप, यहां पे पुट कर दें, निकालते हैं भाई ना, टेंशन निकालना है ना हमको, टेंशन होगा होरिजेंटल पॉइंट मतलब b पे, तो tv इक्वल टू यहां पर क्या लिखा हुआ है va, va की जगह मैं क्या लिख देता हूं 8m, और यहां पर क्या लिख देता हूं 8gl डिवाइड बाय क्या लिख दूं भाई l, l से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो tv इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, tv इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा 8mg, तो ये आ गया हमारे पास में tv इक्वल टू 8mg आ गया हमारे पास में। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये किया इस वाले पॉइंट पर हमने इसका क्या ड्रॉ किया एफबीडी ड्रॉ किया, तो नीचे क्या लग रहा था आपका mg, नीचे लग रहा था आपका mg। समझ में आ रहा है आपको, पार्टिकल किधर जा रहा होगा ऊपर, ऊपर क्यों जा रहा होगा क्योंकि इसका स्पीड कितना है 10gl, और ये पूरा सर्किल घूम जाएगा, क्यों क्योंकि हमें पता है ये स्ट्रिंग है जिसका लेंथ l है, ठीक है ना, क्योंकि हमें ऊपर तक पहुंचाने के लिए कितनी स्पीड की आवश्यकता होती है v इक्वल टू √5gl। अभी ये मैंने प्रूव कर लिया था पहले वाले एपिसोड में, आप देखेंगे तो ये वैल्यू मैंने प्रूव करके दिखाई, तो 10gl तो उससे ज्यादा है तो आराम से घूम जाएगा, तो घूम जाएगा तो यहां पर v हो जाएगा, ठीक है, नीचे mg आ जाएगा, तो टेंशन कौन प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो t की वैल्यू यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा आपका mv स्क्वायर बाय l, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं यहां पर tv इक्वल टू fc लिख दीजिएगा, fc की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ml va नहीं पता है आपको, तो va हमने किससे निकाला बाय एनर्जी कंजर्वेशन, बाय एनर्जी कंजर्वेशन में क्या लिखा ei इक्वल टू ea, मतलब यहां से एनर्जी को इनिशियल और यहां पर क्या मान लिया, समझ में आता है आपको, तो हमने क्या लिख दिया हाफ mv नॉट स्क्वायर इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस mgl। भाई देखो यहां का एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी तो होगा नहीं, तो यहां पर सिर्फ वेलोसिटी होगा, तो यहां की काइनेटिक एनर्जी हमने लिख दी, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों होंगे, तो ये काइनेटिक एनर्जी लिख दी और ये पोटेंशियल एनर्जी लिख दी, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा आपका l हो जाएगा। अब इसकी जगह पर हमने क्या कर दी वैल्यू पुट करा दी v स्क्वायर की जगह पर, v नॉट स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया हमने 10gl, ये लिख दिया 10gl, यहां से यहां क्या हो गया ये कैंसिल आउट हो गया, हां m और m से m क्या हो गया छम्मा छम्मा। अब एक चीज ये देखिए जरा, एक चीज और देखिए जरा, ये हो जाएगा 5gl इक्वल टू यहां पर क्या बचा va स्क्वायर बाय 2 प्लस gl। अब हमने क्या किया 2 एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने पे क्या हो गया 2 इधर आ गया, तो 2gl इधर हो गया va स्क्वायर एंड प्लस 10gl, तो अब ये 2gl इधर आ गया तो कितना हो गया 8gl, मतलब va की वैल्यू क्या आ गया ये, और ये va का वैल्यू कहां पे करते हैं आपको इस जगह पे पुट कर दें, तो हमने वाली वैल्यू पुट कर दी, तो l से l क्या हो गया छम्मा छम्मा, tv इक्वल टू आ गया आपके पार्ट में 8
mg आ गया। तो हमारा पहला आंसर क्या हो गया यार, यहाँ पर निकल आया। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और बना सकते हैं यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर ये बताइए कि रेडियल एक्सीलरेशन कितना होगा और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना होगा। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना होगा बताओ बेटा, रेडियल कितना होगा और टेंजेंशियल कितना होगा। तो रेडियल एक्सीलरेशन हम क्या लिखेंगे, रेडियल एक्सीलरेशन के लिए क्या लिखेंगे, ए आर इक्वल टू वी ए स्क्वायर बाय एल। भाई आर लिखते हैं ना, तो वी ए का वैल्यू कितना है हमारे पास में, 8gl, 8 हमारे पास में वी ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है 8gl डिवाइड बाय कितना करते हैं आप, 8l करते हैं। तो l से क्या हो गया, कैंसिल आउट, कितना आ गया 8g आ गया, कितना आ गया 8g। अब अच्छा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना होगा भाई, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना होगा बताओ जल्दी से, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन किसके बराबर आ जाएगा आपके पास में, अब ये चल रहा है ऊपर की तरफ, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो टेंजेंशियल चाहिए ना यार ऊपर को, बताओ जल्दी सोचो कितना होगा, टेंजेंशियल किधर लग रहा होगा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ऊपर लग रहा होगा MAT और नीचे क्या लग रहा है MG। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन MAT, भाई MAT इक्वल टू क्या होगा MG, तो M से N क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो AT इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में जी। मतलब टेंजेंशियल जो एक्सीलरेशन है वो इतना आ जाएगा और रेडियल कितना आ जाएगा हमारे पास में 8g आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत वाली बात, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ से यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया, फाइंड आउट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द रेडियल एक्सीलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब ये वाला प्रॉब्लम हमने यहाँ पर कर दिया। अब हमें किसका निकालना है, ये चीज तो हो गई हमारी। अब हाईएस्ट पॉइंट पे निकालना है, कहां पे निकालना है भाई, हाईएस्ट पॉइंट पे निकालना है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे भी निकाल लेते हैं, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसको रफ करने जा रहे हैं, ठीक है ना भाई। अब यहां पर अब हम दूसरा क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके दूसरा वाला क्वेश्चन ट्राई करिए अच्छे से, देखो करते हैं भाई। अब हाईएस्ट पॉइंट पर निकालना है। तो हाईएस्ट पॉइंट ये होगा ना, तो हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन किधर लग रहा होगा बेटा आपका, नीचे लग रहा होगा हाईएस्ट पॉइंट पर, टीसी भी नीचे लग रहा होगा और एमजी भी किधर लग रहा होगा आपका, वो भी नीचे लग रहा होगा और ऐसे जा रहा होगा, ठीक ना। तो टीसी प्लस एमजी हमने इस क्वेश्चन का रहेगा, तो टीसी प्लस एमजी इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी आपकी, टीसी प्लस एमजी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी एमवी। अब यहां का वेलोसिटी आप मान लें सी, यहां का वेलोसिटी क्या मान लें आप सी है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे एम वीसी स्क्वायर बाय एल। किसी को कोई डाउट। अब हमारा काम टीसी निकालना है सर, तो अगर हमें वीसी मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, वो कैमरा में निकल आएगा ना, वीसी का वैल्यू निकल आए तो हमारा काम हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है यार। तो देखो यार वीसी निकालते हैं, वीसी देखो निकाल लेते हैं। वीसी किससे निकाले, अकॉर्डिंग या बाई यूजिंग ईसी क्या है भैया, जल्दी बताओ ईसी क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहां का एनर्जी अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या था भाई, लिख दो ई आई इक्वल टू हम क्या लिखेंगे ईसी। समझ में आ रहा आपको। तो यहां का हम क्या एनर्जी लिखें, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू ईसी। अब भैया समझो जरा, यहां पर स्पीड कम नहीं हुआ इसका, तो क्या हो जाएगा हाफ एम वीसी स्क्वायर प्लस, अब भैया क्या लिखना पड़ेगा एम जी एच का वैल्यू कितना हो जाएगा एल और एल, मतलब ये हाइट हो जाएगी क्या करके, ये कितनी हो जाएगी जाके यहां से यहां तक की एल और यहां से यहां तक की एल, तो कितनी हो जाएगी 2l हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे mg इंटू 2l। बोलो भैया मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है यार। mg डॉट tl लिख दिया हमने। अब एक काम करो यार भाई, mm से m क्या कर दो भाई, छम्मा कैंसिल हो गए यार, छमछमा गए। अब एक काम करो, ये 2 इसमें क्या करो, इसी वाली इक्वेशन में 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 2 का डिवाइडेशन कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो 2 से 2 भी क्या हो जाएगा आपके, छम्मा कैंसिल हो गए ना भाई। तो अब यहां पर क्या बचा हमारे पास में, यहां पर देखिएगा, यहां पर हमारे पास में बचा जा करके, ये देखिए समझिएगा, थोड़ा सा समझिए अच्छे समझिए, v नॉट स्क्वायर इक्वल टू
वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू हमें मिल गया करके वीसी स्क्वायर इक्वल टू 4gl वीसी स्क्वायर इक्वल टू 4gl। हमने वी नॉट का वैल्यू तो रखा नहीं, वी नॉट का वैल्यू क्या है, वी नॉट स्क्वायर का 10gl, तो यार यहां पर रख देंगे, आप रखते हैं ना यार, रख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार यहां पर, तो रखो भाई जल्दी से रखो, रख देते हैं। यहां पर कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास में, यहां पर आ जाएगी वैल्यू 10gl। अब वीसी स्क्वायर इक्वल टू 4gl, ये हो गया हमारे पास में। अब हम क्या करें, 10gl इक्वल टू वीसी स्क्वायर प्लस 4gl। अब देखिए इसको इधर ले आए तो ये कितना हो जाएगा, 6gl इक्वल टू वीसी स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैमरा मैंने कल आपको आ रहा अच्छे से, बहुत अच्छी बात, तुम्हें यार सबको समझ में आ रहा। तो 6gl हमारे पास आ गया वीसी स्क्वायर, तो वीसी का वैल्यू हमें मिल गया है, आपको हमें वीसी निकालना है क्या, नहीं निकालना, ये वैल्यू उठाओ और कहां पे रख दो, यहां पर रख देते हैं। तो टीसी प्लस mg इक्वल टू m वीसी स्क्वायर की जगह क्या लिखते हैं, 6gl। कोई दिक्कत वाली बात बोलो भैया, कोई दिक्कत वाली बात, m से क्या हो गया, छम्मा। तो अब हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, 6mg और 1mg इधर आ जाएगा, तो टीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया आपका mg। किसी को कोई प्रॉब्लम, तो टीसी इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में 5mg आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो भाई, अभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो, टीसी इक्वल टू 5mg, तो ये वाला प्रॉब्लम भी वाला हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या, एक बार फिर से देखो, अच्छे से देखो, बढ़िया देखो भाई, हमें क्या किया यहाँ पर, पार्टिकल कहां पे पहुंचा था, यहाँ पर पहुंचा था, और यहाँ पर जब पार्टिकल पहुंचा तो भैया टेंशन किधर लग रहा होगा, नीचे, एनर्जी किधर लग रहा होगा, नीचे, पार्टिकल जा किधर रहा होगा, इधर। तो हमने क्या लिख दिया, टीसी प्लस mg किसके बराबर होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा, mvc स्क्वायर बाय l। यार यहां पर लिख सकते हैं, तो वही तो है ना, fc इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, mac, और ac की जगह आप क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर बाय r, या यहां पे लिखेंगे v स्क्वायर l। बोलो भाई ये स्टेप आया समझ में, आया कि नहीं आया, अरे यार बोलना पड़ेगा, आना बोलो, आया कि नहीं आया, आया, बहुत अच्छी बात। तो बाय यूजिंग द EC हम क्या करेंगे, EI इक्वल टू EC। EI का मतलब क्या हो गया भाई, EI का मतलब क्या हो गया, EI का मतलब क्या हो गया, एनर्जी ऑफ द इनिशियल पॉइंट, एनर्जी ऑफ द इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगी, हाफ m v नॉट स्क्वायर इक्वल टू हाफ m vc स्क्वायर। अब ये vc स्क्वायर कौन से ले रहे हैं, एनर्जी ऑफ द सी पॉइंट। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिख रही है, हाफ m vc स्क्वायर इक्वल टू mgh। तो mgh h कितना हो जाएगा भैया, 2l, l नहीं समझ में आया भाई, तो इतना भी l और इतना भी l, तो टोटल कितना हो गया 2l हमने रख दिया यहाँ पर। अब इसी इक्वेशन में क्या किया, 2 का ऊपर नीचे क्या करा दिया, ड्रामा कर लिया, ड्रामा का मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन कर लिया। तो क्या हुआ, m कैंसिल, 2 क्या हो गए, क्षमा हो गए। तो अब यहाँ पर क्या बचा भाई हमारे पास, v नॉट स्क्वायर बचा। अब यहाँ पर क्या बचा, vc स्क्वायर बचा। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास में, वैल्यू 2 कैंसिल हो गया, तो 4gl आ गया। v नॉट की जगह हमने क्या लिख दिया भैया, 10gl। कहां से लिख दिया, यहां से लिख दिया, गिवन था हमको, ये वैल्यू यहाँ पर लिख दी, तो ये क्या मिल गया आपको, 6gl मिल गया। 6gl इक्वल टू vc स्क्वायर, tc प्लस mg इक्वल टू ये वाली इक्वेशन, vc की जगह हमने क्या लिख दिया आपका 6gl लिख दिया। आंसर क्या हो गया, छम्मा, ये वाला mg इधर चला गया, इधर क्या बचा, 6mg बचा, तो क्या हो गया 5mg हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई, हाँ नहीं बोलना पड़ेगा यार, आया कि नहीं आया, आया, बहुत अच्छी बात। अब हमारा मेन मोटिव क्या है, ये वाला भी क्वेश्चन को हमने मर्डर कर दिया, और मर्डर ऐसे नहीं किया, विल ऑपरेशन के साथ में किया। समझ में आता है आपको। चलो अब हम लोग कौन से क्वेश्चन की बात करते हैं, सी वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। सी वाले क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं एक बार, उसको भी काम निपटा ही देते हैं अच्छे से, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। मजा ना आए पैसा वापस, बिल्कुल बात सही है। तो अब देखो, अब हमें बी वाले पॉइंट की बात करना है।
तो बी वाले पॉइंट के लिए बिल्कुल अच्छे से हमें टेंशन निकालना है। तो अब एक चीज देखो जरा, यहां पर टेंशन कैसे लग रहा होगा, देखो जरा, समझो समझो समझो। देखो यहां पर ये लग रहा होगा आपका टीवी, बोलो भैया, ये लग रहा होगा टीवी, इधर कोई दिक्कत वाली बात, एमजी इधर लग रहा होगा आपका, एमजी इधर लग रहा होगा, ये इधर 60 तो एवी इधर कितना होगा 60, तो एक कंपोनेंट तो ये आ जाएगा आपका, ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये कंपोनेंट आ जाएगा आपका, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला, जल्दी बोलो, बहुत अच्छे से हमने लॉज ऑफ मोशन में बताए आपको कंपोनेंट करना, बल्कि वेक्टर में भी बताए जाते हैं, mg cos 60, बोलो भैया, हाँ हाँ बोलो भाई, यार समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई, आया, बहुत अच्छी बात है। तो mg cos 60 और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास में mg sin 60, कोई दिक्कत वाली बात। अब इधर क्या हो रहा होगा, vb इधर की तरफ लग रहा होगा, आप सब समझ लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, जरा सा भी इधर उधर ढूंढबाजी की तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इधर फोर्स कौन कौन सा लग रहा होगा, एक तो टीवी लग रहा और एक mg cos 60 लग रहा, तो मैं लिखता हूं भाई टीवी प्लस mg cos 60, टीवी प्लस mg cos 60 इक्वल टू में क्या लिखूं भाई, अभी बताया था मैंने आपको, mvv स्क्वायर डिवाइड बाय l लिख दें आप, क्या लिख दें आप, l। समझ में आते हैं आपको, कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताओ यार आपको, tv प्लस mg इक्वल टू cos 60 इक्वल टू mvv स्क्वायर बाय l। इसको नोट करो यार जरा अच्छे से, आपको बिल्कुल अच्छे से नोट कर लो, आप अच्छे से नोट करो, जल्दी से नोट करो, आप लोग जल्दी से नोट करो, नोट कर लिया आप लोगों ने, अच्छे से नोट किया आप लोगों ने, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया, सुंदर जवाब है आपका, आपने नोट कर लिया। अब देखो आप हमें बीवी का वैल्यू पता चला, अच्छा इसको थोड़ा सा और सही से लिखना है क्या, और अच्छे से लिखिए, लिख देंगे आप, देखो तो टीवी प्लस mg cos 60 का वैल्यू क्या होता है भाई 1/2, तो प्लस mg बाय 2 इक्वल टू mvv स्क्वायर बाय l। बोलो भाई ये क्वेश्चन बन गई कि नहीं बन गई, अच्छी सी, प्यारी सी, बढ़िया सी, अच्छी सी, गुड़िया सी। अब देखो भैया, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमें अगर बीवी मिल जाए, अरे घर की बीवी नहीं, इस वाले बीवी की बात कर रहा हूं मैं, तो अपने ख्यालों में खो जाओ, बीवी के चक्कर में पड़ जाओ, इस बीवी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना भाई। तो अब एक बात देखो जरा, इस बीवी की बात कर रहा हूं मैं, तो बाय यूजिंग क्या लगाते हैं हम, बाय यूजिंग हम लगा देते हैं एसी, क्या लगाते हैं, एसी लगाते हैं, कोई प्रॉब्लम, कैमरामैन अंकल कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा। तो एसी क्या हो जाएगा, एसी मतलब हो जाएगा EI इक्वल टू EV हो जाएगा। तो अब हम देखो जरा EI, तो वही लिखेंगे ना, EI क्या लिखेंगे, हाफ mv0 स्क्वायर इक्वल टू EV बताओ भाई, EV कितना लिखा जाए, यहां पर V वेलोसिटी है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर। अब भैया पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगी mgh, h कितना होगा बताओ, ये तो L है, समझो जरा, समझो अच्छे समझ लो भाई, इतना और ऐड करना पड़ेगा, समझो ये है L, तो ये कितना हो जाएगा L cos 60, मतलब ये यहां से ये हो जाएगा L cos 60, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, कोई बताएगा तुमको, L प्लस L cos 60। देखो यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा, यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा भाई, इसका कंपोनेंट करेंगे ना, तो एक कंपोनेंट क्या आ जाएगा L cos 60 और एक कंपोनेंट क्या आ जाएगा L sin 60 आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम वाली बात, अगर हो कोई प्रॉब्लम वाली बात, देखो ये हो जाएगा L cos 60 और ये कितना हो जाएगा L sin, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास में L cos 60। किसी को कोई प्रॉब्लम यार यहां तक L cos 60 में मिल गया, तो हम क्या लिखने जाते हैं, यहीं पर लिख देते हैं L प्लस L cos 60, तो L कॉमन ले लो, तो 1 प्लस cos 60, 1 प्लस cos 60 लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। हमारी बातों पर ध्यान दीजिए, राइटिंग तो आप जानते हैं थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप समझ रहे ना, मैं जो बातों को बोलता हूं ना उसको आप अच्छे से सुनते रहिए, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए हाफ m v0 स्क्वायर के लिए मैं कितना लिखूं भाई, 10 लिख देता हूं,
10 GL। बोलो भाई इक्वल टू मैं क्या लिख दूं, हाफ MVB स्क्वायर। और भाई देखो जरा cos 60 का वैल्यू क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले निकाला हमने 1/2, तो 1/2 और 1 ऐड कर दिया इसी में, तो मतलब एक में आधा जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, डेढ़, मतलब 3/2। तो ये कितना हो जाएगा 3/2 MGL। और भैया अब देखो अब क्या हो जाएगा, 2 से 2 क्या कर दो, 2 से 2 क्या कर दो, छम्मा छम्मा छम्मा। और देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये भी तो कैंसिल हो रहा है, छम्मा छम्मा छम्मा। बोलो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब एक चीज देख लेंगे, यहां पर क्या बचा हुआ है हमारे पास में 10GL, और यहां पर कितना हमारे पास में 3GL, और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 7GL इक्वल टू VB स्क्वायर। आ जाएगा, इस वैल्यू को उठाओ और कहां पे डाल दो, यहां पे डाल दो या इसमें डालो, इसमें डालो, इसमें डालो, समझ में आ रहा है आपको, तो इसी में डालो इस वाली इक्वेशन में। तो हम डालते हैं TB प्लस mg/2 इक्वल टू MVB स्क्वायर। VB स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 7GL डिवाइड बाय क्या करते हैं हम, ऐड कर देता हूं मैं, किसी को कोई दिक्कत वाली बात, बोलो भैया mg/2 MV स्क्वायर बाय L, कोई दिक्कत वाली बात, L से L क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना हो गया हमारे पास में, ये कितना हो गया हमारे पास में 7mg, और इस mg को इधर और लिया तो कितना हो जाएगा 6.5 हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा, तो मतलब टीवी का वैल्यू कितना आ जाएगा। देखो जरा भाई एक चीज समझ लेना, ये 7mg है और आधा mg इधर से आ जाएगा तो घट जाएगा, घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, तो 7 में से आधा घटा दो कितना बचेगा 6.5, और 6.5 को क्या मैं लिख सकता हूँ 13/2 लिख सकता हूँ। तो टीवी इक्वल टू 13/2 mg आ जाएगा, 13/2 mg आ जाएगा। तो ये वैल्यू आएगा आगे आपके पास में टीवी का वैल्यू आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ यार, है किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलो भाई, अगर हो बताइए आप लोग, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। टीवी इक्वल टू 13/2 mg आ गया। एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, फिर से एक बार देखते हैं अच्छे से। वैसे ये हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। हमने कहां पे पता करना था, इस वाले पॉइंट पे पता करना था। अगर मैं इस वाले पॉइंट पे पता करना था तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि इसको हमने क्या मान लिया, समझ लीजिएगा, ये इधर 60 डिग्री था और हमने इसके कंपोनेंट किए, ये mg, तो एक कंपोनेंट ये आ गया mg cos 60, और इधर क्या आ गया आपके पास में mg sin 60, ठीक है। इधर क्या आ गया आपके पास में vb, क्योंकि रुकेगा तो आए नहीं, तो हमने बस उसी इक्वेशन को बैलेंस किया। तो इधर एक tb लग रहा था और mg cos 60 इक्वल टू किसके बराबर हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो गया। ये समझ में आया, ये वैल्यू रखी तो ये वैल्यू मिल गई है आपको, कोई प्रॉब्लम वाली बात बाय। अच्छा अब हमें चाहिए vb हमने कैसे निकाल लिया बाय यूजिंग डीसी। यहां पे एनर्जी लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv0 स्क्वायर इक्वल टू, और यहां पर तो पोटेंशियल एनर्जी होगी नहीं, यहां पर होगी तो इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हाफ mvb स्क्वायर, vb क्या है ना, ये हो गया प्लस mgl 1 प्लस cos थीटा। अब यहां पर जो ये वाली जो हाइट आई थी वो क्या आई थी l प्लस भाई कितनी l, और ये l cos थीटा। तो अब हम एक चीज देखो जरा, l प्लस l cos थीटा, तो l अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा, तो यही तो वैल्यू आ जाएगी साइड की। तो वो वैल्यू हमने कहां लिख दी भाई, यहां से लिख दी, कोई दिक्कत वाली बात। अब इसके बाद में हमने यहां पर लिख दिया है ये वैल्यू v0 का वैल्यू वहां से निकाल करके यहां रख दिया, ठीक है ना, ये लिख दिया हमने। अब यहां पर cos 60 का वैल्यू यहां पर रखोगे तो 1/2 तो ये कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व किया, 2 से 2 क्या कर लिया हमने कैंसिल आउट कर लिया। अब कैंसिल आउट ये तो हो गया, इधर 10 और n से m भी कैंसिल आउट हो गया, इधर बचा 10gl और इधर क्या बचा 3gl। अब इस वाले 10gl के सामने 10gl माइनस 3gl कर दिया तो क्या आ गया 7gl। तो vb स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 7gl। इस वैल्यू को उठाया मैंने, इस जगह पर क्या कर दिया पुट कर दिया, तो जैसे हमने पुट किया तो ये वैल्यू tb की आ गई। क्या किसी को कोई दिक्कत वाली बात, tb पता चल गया। अब किसी को कोई अगर इतराज हो, अगर किसी को कोई इतराज हो कि यहां पर रेडियल एक्सीलरेशन क्या लग रहा होगा, तो रेडियल एक्सीलरेशन हम क्या लिख सकते हैं v स्क्वायर बाय l। तो v लिखा जाएगा ना यहां पर रेडियल, किस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, v वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो vb का वैल्यू कितना है हमारे पास में, देखो जरा vb का वैल्यू कितना है, vb देखो तो 7gl है ना, तो यहां पर लिख देते हैं 7gl डिवाइड बाय क्या करते हैं भाई
एल कर दें तो एल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए आर क्या आ जाएगा अपने पास में 7g आ जाएगा। अब तुमसे कोई पूछ दे कि 80 कितना होगा, तो 80 का मतलब ये पार्टिकल इधर जा रहा होगा ना भाई, इधर तो जा रहा होगा, बोलो भाई, आना तो बोलना पड़ेगा यार, इधर तो जा रहा होगा। तो mg sin 60, mg sin 60 इक्वल टू आप क्या लिख देंगे 80। भाई यहां पर जो 80 लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा m80 ऊपर की तरफ जो 4 और नीचे क्या लग रहा है आपका mg sin 60, यही तो लग रहा होगा। m से m क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो g sin 60 आ गया हमारे पास में, तो g sin 60 आ गया, तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो 80 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में g √3/2 आ गया। अब इसी क्वेश्चन में और पूछ सकता है कि इस वाले पार्टिकल पर नेट एक्सीलरेशन कितना लग रहा होगा, तो नेट एक्सीलरेशन भी आप निकाल सकते हैं, इधर लग रहा होगा 80, इधर लग रहा होगा सॉरी AR और इधर लग रहा होगा 80, तो नेट एक्सीलरेशन आप लोग खुद ट्राई करिएगा और निकालिएगा, ठीक है भाई। तो ये देखिए 80 भी निकाल लिया, AR भी निकाल सकते हैं और दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री पर होंगे, तो ये चीज सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोग इस क्वेश्चन को करने पर, एक क्वेश्चन था मैंने पूरा कॉन्सेप्ट उसमें बताने की आपको कोशिश करी है, अच्छे से समझिएगा आप लोग, ठीक है भाई। और आप इसी तरीके से क्वेश्चन करते रहिए। क्वेश्चन करने के लिए हमने कुछ DPP वगैरह बना करके आपको भेजी है, उस पर आप सॉल्व करिए अच्छे से।